हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, बात करेंगे एक छुपे हुए स्टॉक की, जिसने पिछले कुछ टाइम में जबरदस्त रैली दी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट पीरियड चल रहा है। यानी कि वो करेक्शन का दौर, वो आराम का दौर अभी चल रहा है। इंडिया में आपको देख रहे होंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल कंपनीज का बोलबाला रहा और जबरदस्त तरीके से आने वाले टाइम पे, जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने कमाल की रैली दिखाई। और सेमीकंडक्टर चिप्स ये बात बार बार हो रही है। तो उस तरीके से तो ये स्टॉक को जरा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की ये सीरीज बहुत काम की। बड़े टाइम फ्रेम 2 पॉइंट सिस्टम की अगर बात करें, M60 मशीन गन करेक्शन, ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की करेक्शन। जब भी करेक्शन आती है ध्यान दें, कई बार आपको M60 करेक्शन देखने को मिलेगी, मज़ा आएगा, आप उस रैली को एंजॉय करोगे। और MACD का यूज़ किस तरीके से हम प्राइस सेक्शन में लेते हैं उसको आप देखिए, समझिए और प्रैक्टिस जरूर करें। आज जिस स्टॉक की चर्चा हो रही है, जरा इस स्टॉक को तसल्ली से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब इसका कंपनी का काम देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, इंडस्ट्रीज, मेडिकल एरिया, एग्रीकल्चर, अलग अलग सेक्टर में ये काम करती है। और जिसका नाम है शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड। अब इसका काम क्या है देखिए, अलग अलग मेथड से, चाहे वो डिफ्यूजन बॉन्डिंग हो, क्लैडिंग हो इसके थ्रू, या फिर इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग हो, शोल्डर रिफ्लो हो, या फिर रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो, ये इसका मेजर काम है। यानी कि थर्मोस्टैटिक बायोमेटल, क्लैड मेटल, स्प्रिंग रोल्ड स्टेनलेस स्टील्स, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डेड मटेरियल, ये सब आप सोच रहे होंगे यार, साइड में ये सारी चीज़ें देख के आप देख रहे होंगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मुझे अच्छी बात ये लगी शिवालिक बायोमेटल्स में कि यहाँ पे ये कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। और इसके इसके जो रेवेन्यू है वो आप देख लीजिए, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इवन कोविड के टाइम में भी आप देखोगे तो बढ़िया क्वालिटी का प्रॉफिट इसने दिया। देखिए यहाँ पे थोड़ा डिप आया, उसके बाद देखिए तो प्रॉफिटेबिलिटी है, रेवेन्यू ग्रोथ है। और साथ में कंपनी क्या कर रही है भैया, हम तो एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। देखिए कंपनी भी एक्सपेंशन के बारे में बात कर रही है। और अभी पिछले कुछ टाइम में 75 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है, और आने वाले टाइम पे और यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन होगा 25 और 2060 फाइनेंशियल 24 से लेकर 2660 में। तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। और पोस्ट एक्सपेंशन सेल्स का पोटेंशियल, जो रेवेन्यू का पोटेंशियल है, वो तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब जरा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। शेयर का एक अभी भी मैं कहूँगा स्मॉल कैप की दुनिया का ये शेयर 665 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ टाइम पे ये बहुत ही कम पे ट्रेड कर रहा था। इवन अगर आप इसकी अर्निंग पर शेयर देखोगे, आपको गया ये तो बढ़िया है अर्निंग पर शेयर। और अब जरा चार्ट को देखिए, मार्केट में आती है 80 से लेकर, आपको क्या, ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की रैली मैं कहूँगा इसको। बेहतरीन क्वालिटी की रैली की आप खुद देखिए, ज़बरदस्त रैली, करेक्शन देखिए, करेक्शन करेक्शन। अब ये बड़ी करेक्शन अभी चल रही है। देखिए ये छोटी छोटी करेक्शन चली, लेकिन अब क्या चल रही है, बड़ी करेक्शन। लेकिन इस बड़ी करेक्शन के बाद उम्मीद होगी यार जल्द से जल्द स्टॉक जो है, ये जिस तरीके से कंसोलिडेशन दे रहा है, एक नई रैली यहाँ से दे, क्योंकि भाई पॉजिटिविटी है, रेवेन्यू है। और ये 2023 जुलाई ऑलमोस्ट साल भर से ऊपर हो चुका है इस करेक्शन कंसोलिडेशन को शिवालिक बायोमेटल्स में। पिछले कुछ टाइम पे एक खबर भी इसके अंदर आई, वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की खबर मुझे लगी। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप खुद देखना, SBI म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे कुछ प्रोमोटर्स ने कुछ शेयर SBI म्यूचुअल फंड को ढीले किए, 610 के रेट पे 31 लाख शेयर्स खरीदे, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। 31 लाख शेयर्स 610 के रेट में खरीदे। और इसके बाद अभी ये कुछ टाइम पहले की खबर है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, उसके बाद दिस वाज फॉलोड क्लोजली बाय फ्रैंकलिन टेम्पलन म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे देखिए शेयर खरीदे। अब ये म्यूचुअल फंड अगर आप देखो तो 17 लाख शेयर इनके पास हो गए। अदर इन्वेस्टर इंक्लूड DSP म्यूचुअल फंड ने भी ऑलमोस्ट 9 लाख शेयर इन्होंने भी खरीद ली। व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड ने 1 लाख शेयर खरीदे। मतलब पिछले कुछ टाइम में म्यूचुअल फंड वालों ने यहाँ पे दबा के शेयर्स खरीदे हैं। और इनके एक जो है प्रमोटर ने ये थोड़ा सा यहाँ पे स्टेक निकाला, और जिनको इन म्यूचुअल फंड वालों ने पकड़ा। अब जरा इसको देखें भी, डाटा भी देखें, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड का डाटा है ये अब अगली बार आपके सामने देखने को मिलेगा जैसे अपडेट होंगी डिटेल। लेकिन फिलहाल अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी देखिए कुछ कुछ शेयर्स खरीद रखे हैं। ऑलमोस्ट 2,26,000 इंश्योरेंस कंपनीज ने खरीद रखे हैं। म्यूचुअल फंड की अगर बात की जाए तो देखिए म्यूचुअल फंड वालों ने अभी उतना बड़ा स्टेक नहीं खरीदा, लेकिन ये देख सकते हो ये कुछ टाइम पहले की बात है, जून क्वार्टर का ये नंबर है। और अब जैसे ही सितंबर क्वार्टर का नंबर आपको देखने को मिलेगा तो ये बड़ा नंबर आपको देखने को मिलेगा। और आप कहोगे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये नंबर देख रहे हो ना,
कितने शेयर से देखिए, ऑलमोस्ट 8 लाख। अब एसबीआई का नंबर ऊपर आएगा, क्योंकि भाई एसबीआई का 1% से ज़्यादा होल्डिंग होगी तो एसबीआई का नंबर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी पॉजिटिव बात है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का शेयर है, और साथ के साथ यहाँ पे सेमीकंडक्टर के पुश के बारे में गवर्नमेंट फोर्स कर रही है बार बार। और अगर मैं यहाँ पे मंथली चार्ट को देखूँ तो आप देखिए एक बड़ी रैली करेक्शन चल रही है। साथ के साथ अगर आप आरएसआई को देखो तो आरएसआई मंथली पे 60 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। वीकली पे अगर आप देखो तो बढ़िया कंसोलिडेशन करेक्शन, और उसके बाद आप देख सकते हो बिल्कुल चीज़ें पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। मैं डेली चार्ट पे आपको लेके जाऊंगा तो वहाँ पे आप कुछ और चीज़ समझोगे। देखिए डेली चार्ट में मैं आपको यही कहता हूँ बार बार कि हमें कभी भी हो जो बाइंग करनी है वो दूर नहीं करनी है। मान लो अगर किसी ने यहाँ पे कहीं साइकिल स्टार्ट होते हुए बाइंग करी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस, तो उसे पता है भाई कितना रिस्क है। इस गिरावट में कोई लॉस हुआ नहीं हुआ, लेकिन शेयर अभी तक भागा नहीं। जो इन जोन्स में कहीं पे बाइंग कर रहा है तो उसे पता है भाई क्या लॉस है। तो यहाँ पे अगर रिसेंटली अगर आप देखो 610 का प्राइस कब था, वो जब इतनी बड़ी डील हुई है, अभी देखिए ज़्यादा दूर नहीं गया। तो अभी ये रिसेंटली हुई है सितंबर के आसपास, तो जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर के आसपास की ही मुझे ये डील लग रही है। क्योंकि यहाँ पे तो कभी भी कोई भी स्मार्ट मनी प्लेयर किसी स्टॉक में एक्टिव होता है, अगर आप चाहे यहाँ पे देखो कहीं पे भी अगर आपको बड़ी बाइंग देखने को मिलेगी, या फिर यहाँ पे देखो तो ये प्राइस यहाँ पे भी बाइंग हुई है और यहाँ कहीं बाइंग आप देखने को मिल रही है। और अभी जो रिसेंटली डील आपको देखने को मिल रही है ये बड़े वॉल्यूम्स। तो जैसे भी कभी भी कोई बड़ा प्लेयर कहीं पे एक्टिविटी करता है कोई भी, तो आपको वॉल्यूम के माध्यम से उसको देखने को मिलेगा। तो वॉल्यूम कहाँ पे बना है ये देखिए, 610 के आसपास का प्राइस, बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे यही डेट देखने को मिल रही है कि यहाँ पे पड़ा होगा। तो मैं एक बार ज़रा वो न्यूज़ की डेट देखता हूँ कब की ये न्यूज़ है, ताकि थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। सितंबर 30 की न्यूज़ है, तो इससे जस्ट पहले ही अपडेट कहीं पे होगा। देखिए ये है सितंबर 26 और 27, और तीसरा जो है 30 सितंबर, मतलब 30 से पहले इन जोन्स में ये डील्स हुई हैं। देख रहे हो जो 610 का प्राइस यही है, देखिए है कि नहीं है। तो इन डेज में बड़े वॉल्यूम्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए करेक्शन आती है लो वॉल्यूम के नीचे, और फिर से पिछले 2-3 दिनों में स्टॉक जो है स्टार्ट करता है। तो इतना बड़ा यहाँ पे शेयर जो है म्यूचुअल फंड वालों ने खरीद रखे हैं यहाँ पे जो प्लान करके। और अब मैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करूँगा। तो मान लो देखिए शेयर ऊपर चला गया, मैं शेयर को खरीद रहा हूँ 670 पे, और मेरा डीप स्टॉप लॉस है देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 550 का, और मुझे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 120 पॉइंट का लॉस है मेरा, है कि नहीं है। तो अगर मैं 1200 का लॉस यहाँ पे लूँगा तो 10 शेयर की कैपेसिटी मेरी बनती है कि नहीं है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आपको बड़ा रिस्क लेते हो आप परसेंटेज वाइज अगर आप देखा जाए, लेकिन पोजीशन के साइज को कम करके आप उसको मैनेज करते हो ताकि आप उसको होल्ड कर पाओ, और उन लॉसेस को जो आपके यहाँ पे चीज़ें देख रहे हो कि भाई ये बड़ा एरिया है लॉस का, उसको मैनेज कर पाओ। तो इसीलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हमने चर्चा करी यहाँ पे शिवालिक बायमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड की, और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।